सच है तो दिखेगा। नमस्कार, कोचिंग टाइम में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ इंजीनियर एस डी मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ स्पंदन क्लासेस। आई एम हियर टू टीच केमिस्ट्री। सो आप लोग प्रोग्राम के दौरान अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे उस पे। तो IIT JEE एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं, और उसी के ऊपर जब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे तो दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होते हैं कि लॉजिक बेस्ड एकदम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है कि कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग लगाएं और उस कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करें। लेकिन जनरली हमने देखा है कि जब भी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री का नाम आता है तो वो लोग डर जाते हैं। उनको फिजिक्स बढ़िया लगता है और मैथ्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी उनको ईजी लगता है, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं उनको लगता है कि नहीं, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। आज हम अपने क्लास में आपको वो डर से दूर करने की कोशिश करेंगे, और 9th, 10th, 11th, 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और क्लास ख़त्म होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स और जो फ्यूचर टीचर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लोग पता लगा पाएँ कि कौन कौन सा चैप्टर को हमने टच किया है। और इस क्लास में हम लोग बहुत सारे सवालों का हल खोजेंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा हाथी दिख रहा है। आप लोगों को ये जो छोटा हाथी मेरे स्क्रीन पे दिखेगा, अब ये जो छोटा हाथी है, क्या आप जानते हैं कि हमेशा ये छोटा हाथी आपके सर पे बैठा रहता है? क्या आप जानते हैं जब आप लेट जाते हैं तो आपके ऊपर एक ट्रक का वजन, 6 चक्का ट्रक का वजन, 6 व्हीलर ट्रक का वजन रहता है। मतलब 8 घंटा में आराम से सो जाते हैं, लेकिन आपके शरीर के ऊपर ये 6 चक्का ट्रक का वजन हमेशा रहता है। अब ये हम प्रूफ करेंगे अगर हमें समय परमिट किया तो। अगर हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि जिस टाइप में कि जैसे हमने सॉल्ट डाल दिया सब्जी में, मान लीजिए मम्मी सब्जी बना रही है और सब्जी में वो नमक डालना भूल गई, और नमक डालना भूल गई इसका मतलब है कि सब्जी को बनने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, और एक सब्जी जिसमें नमक डाला गया वो सब्जी जल्दी बन गया। या फिर आप चावल बना रहे हैं, चावल कन्वेंशनल तरीके से जब बनाते हैं तो मान लीजिए 30 मिनट लगता है, नमक डाल दीजिए, समय कम हो जाएगा। प्रेशर कुकर में बना दीजिए और जल्दी बनेगा, 10 मिनट्स में बन जाएगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है वो हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि आप लोग फील करते होंगे, अभी रेनी का सीजन है, रेनी सीजन है, और रेनी सीजन में ना बड़ा चिपचिप फील होता है। और ये रेनी सीजन में जब आप चले जाते हैं पुरी, जब आप चले जाते हैं कोलकाता जैसे कोस्टल रीजन में, तो वहां पर ये चिपचिपाहट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज हम लोग इसका भी कारण खोजेंगे कि हमें चिपचिप क्यों फील होता है, और ये सबके पीछे केमिस्ट्री है। तो आज इस कॉन्सेप्ट में, इस क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको केमिस्ट्री का फील हो, और ये भी फील हो कि केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट स्टूडेंट समझते हैं। सो जब हम लोग देखते हैं कि हमारे हाथ में थोड़ा सा पानी गिर गया, यहां पर पानी गिरा हुआ, हम घर से बाहर निकले हैं, हम तैयार हो गए और हमारे हाथ में पानी गिर गया। पानी गिर गया तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं और आप अपने आप ये पानी सूख जाता है। लेकिन बताइए, इस हाथ में अगर मेरा थोड़ा हनी गिर गया तो क्या इसको बिना साफ किए हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो क्यों साफ करना पड़ता है? हनी क्यों नहीं सूखता अपने आप? तो इस चीज का भी कारण आज हम लोग इस क्लास में खोजेंगे। सो इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, बॉइलिंग। बॉइलिंग होता क्या है? जब हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग का मतलब है कि कोई भी पानी हमारे पास है और उसमें वाटर जो है वो बॉयल कर रहा है। मान लीजिए बॉइलिंग तो कोई भी लिक्विड का होता है, हम लोग वाटर लेंगे क्योंकि वाटर रेडिली अवेलेबल है, 70% है उसका कंपोजिशन, हर चीज में, हमारे बॉडी में भी 70% का वाटर है। अब यहां पर जो बॉइलिंग होता है तो कैसे होता है? हमने यहां पर हीट कराया उसको, और जैसे यहां पर हीट कराया तो यहां के मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ने लगा। जब यहां का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होगा, और जब गैस में कन्वर्ट होगा तो यहां से ये इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। जब यहां से इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा तो
यहां पर सरफेस में जब आएगा, सरफेस में ये जो सरफेस होता है, आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में यहां पर सब बबल्स बन रहे हैं, और ये जो बबल्स यहां पर बन रहे हैं ना, ये कैसे बनते हैं? क्योंकि यहां पर जब बॉइलिंग होने लगा, जब ये वेपर निकलने लगा यहां से, तो ये वेपर का जो सरफेस है यहां पर, सरफेस उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो सरफेस को धक्का मार के वो बबल बनाएगा। अच्छा, ये जो धक्का क्यों मारेगा? क्योंकि इसके बाहर एयर होता है, और ये जो एयर का अपना एक प्रेशर होता है, और इस प्रेशर के वजह से जब हम यहां से वेपर गर्म होकर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो यहां पर बबल्स बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए बाहर के प्रेशर से, और अंदर का प्रेशर जब थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? किसी के भी बॉइलिंग पॉइंट में यही होता है कि यहां से जो वेपर निकलता है, उस वेपर बाहर निकलने के लिए जो बबल यहां पर बनाते हैं, उसको अपोजिट साइड में जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है उससे इसका प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारा बबल्स बनते हैं और बॉयल होता है। अब बताइए, जब हम यहां पर कुछ सब्जी डालें हैं या आलू डालें हैं, अब इस आलू को बॉयल करना है, तो आलू में जो पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 नहीं होके 120 डिग्री सेल्सियस होता, तो इसका मतलब है पानी के अंदर टेम्परेचर अभी 120 हो जाता। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर, यस विपिन पूछिए बोकारो से। विपिन पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं विपिन? सर मेरा सवाल ये था कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो सर हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलिए विपिन, आवाज नहीं आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग कोरोना वायरस का निवारण के लिए जो सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं उसमें अल्कोहल क्यों डाला गया है सर? अल्कोहल में ना डिसइंफेक्टेंट उनका नेचर होता है अल्कोहल का, इसीलिए वो इन्फेक्शन जो वायरस है उसको मारने के लिए अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल का केमिकल नेचर है डिसइंफेक्टेंट का। नहीं सर, अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज करता है तो वो एसिड बनाता है, तो क्या इससे? हाँ, एसिड बनाता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से विपिन गुजरना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ऑक्सीडाइज उसको नहीं करेंगे, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो एसिड, तो आपको लग रहा होगा विपिन की अल्कोहल हमारे हाथ में हमने सैनिटाइजर लगा दिया और वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो तो एसिडिक हो गया हाथ। नहीं विपिन, ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल का जो नेचर है वो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर खुद का भी होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम लोगों को वो अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है ना विपिन, वो बहुत ही कम होता है, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो इसका चांसेस कम है जब हम लोग सैनिटाइजर में उसको यूज करते हैं। ठीक है विपिन? सो अल्कोहल, उसका जो वायरस मारने की क्षमता है उसी को यूज करके उसको सैनिटाइजर में यूज किया जाता है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी जब हम लोग बॉयल कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, अब इसके ऊपर टेम्परेचर पानी का जाएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए हम कर देंगे 110 डिग्री सेल्सियस, तो पानी सारा वेपर बन जाएगा, वेपर बन गया होगा, ये कभी भी 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम कुछ तरीका करके इसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दें और इसको 120 डिग्री सेल्सियस कर दें, इसका मतलब पानी जिंदा रहेगी कौन से टेम्परेचर तक? 120 तक। मतलब इस पानी को हम 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम बढ़ा सकें तो हमारा जो सब्जी है वो बढ़िया पकेगा। हम अगर आलू उबालते हैं तो वो जल्दी उबल जाएगा क्योंकि ज्यादा हीट उसको मिल गया, और यही काम प्रेशर कुकर में होता है। तो प्रेशर कुकर में क्या किया जाता है कि प्रेशर कुकर में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट? यहां प्रेशर कुकर में बॉयल हो रहा है, अब इसका कवर लगा हुआ है, इसका मतलब वेपर बाहर नहीं जा पा रहा, ये वेपर सब यहीं पर है। अब अंदर एयर भी है और वेपर भी, और वेपर यहां पर प्रेशर देना शुरू हो गया। अब जो वेपर यहां पर प्रेशर देता है, जो स्टीम यहां पर प्रेशर देता है, वो क्या करता है? वाटर को बबल बनने नहीं देता है। तो जब वाटर का बबल बनना बंद हो जाता है तो उसका बॉइलिंग रुक जाता है। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री में नहीं होगा, उसका बॉइलिंग बढ़ जाएगा, और मान लो कि बॉइलिंग इसका 130 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, फॉर एग्जांपल 130, उससे ज्यादा 100 से ज्यादा में बॉइलिंग होगा, 120, 110 जो भी होता है।
तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर नहीं बन रहा है, वाटर वाटर के फॉर्म में है, तो उसके अंदर अगर चावल है, सब्जी है, तो उसको ज्यादा हीट भी मिल रहा है और ज्यादा प्रेशर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये यहां पर जो सब्जी है, चावल है, वो जल्दी पक जाता है। अब बताइए, जब हम ऊपर चलते हैं, हिल में चलते हैं, मान लीजिए जैन साहब हमारे चले गए नाथुला पास में, चाइना इंडो चाइना बॉर्डर में, और वहां पर एक बहुत बढ़िया सा रिजॉर्ट देख के ना वो वहां पर रहे। अब जैन साहब खुद से खाना बना के खाएंगे। अब वहां पर क्या हुआ कि वो जब खाना बना रहे थे जैन साहब, तो उनको दिखा कि चावल तो पक ही नहीं रहा है, चावल तो बन ही नहीं रहा है, 30 मिनट 40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम हिल पे चढ़ जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो घट जाता है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारा घट गया तो क्या होगा कि जल्दी बबल बनना शुरू हो जाएंगे, जल्दी यहां पर बॉइलिंग हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर जब 80 डिग्री सेल्सियस में आया होगा तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। वाटर अभी वेपर बनना शुरू हो गया, अगर वाटर वेपर बन के अगर खत्म हो जाए तो इसका मतलब है बॉइलिंग वहां डिस्टर्ब हो गया। अब आलू को सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस मिला, चावल को सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस मिला, और कम टेम्परेचर की वजह से वहां बॉयल नहीं होता है। इसीलिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं जब हम लोग हिल पे खाना बनाते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सॉल्ट डालने से जो सब्जी होता है वो जल्दी, कहां से? रामगढ़ से। ये सुनील रामगढ़ से, बोलो सुनील कुमार, पूछिए आपका क्वेश्चन। ओके, शायद वो डिस्कनेक्ट कर गए हैं, फिर से कनेक्ट करेंगे उनको। तो अभी हिल पे हमें प्रेशर कुकर लगाना ही लगाना। क्यों? क्योंकि अगर हिल पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का घट जाता है। तो अभी सब्जी में जब हम लोग डाल देते हैं नमक, तो क्लास 12th के स्टूडेंट एक चैप्टर है क्लास 12th में सॉल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉन्सेप्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ। यस सुनील कुमार रामगढ़ से, स्वागत है आपका। कुछ कोरोना का डिसइंफेक्टेंट का आप जवाब दे रहे थे, क्या सवाल है आपका? जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो थोड़ा सा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा सा। सुनील कुमार सर, कोरोना के युग में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव हो रहा है, हाँ, तो उसमें उसका प्रोपोर्शनेट क्या होना चाहिए सर एक लीटर पानी में? अभी देखिए ऐसा है ना कि आप क्लोरीन जानते हैं ना, क्लोरीन? हाँ, क्लोरीन को ना प्यूरिफायर की तरह यूज किया जाता है। क्लोरीन को हम लोग ब्लीचिंग की तरह यूज करते हैं, तो वो वायरस मारने में काम आता है। तो जिसमें क्लोरीन का कंटेंट रहता है तो उसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कि कैसे वायरस से उसको बचाव कर सकें, अल्कोहल के अलावा। तो अभी जो कोरोना का जो प्रोपोर्शन चल रहा है ना, वो चेंज होता रहता है। WHO जिस हिसाब से उसको बताता है उसके हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। तो एग्जैक्टली उसके डिटेल्स हम लोगों को वहां से ही मिल सकती है। अभी उसको हम लोग बैठ के थियोरेटिकली नहीं बोल सकते हैं कि इतना प्रोपोर्शन कर देंगे तो हमारा वायरस मर जाएगा। अच्छा। लेकिन उसको हम लोग क्लोरीन का कोई भी चीज हम लोग अगर यूज करते हैं, सो दैट वुड बी इजी फॉर किलिंग ऑफ वायरस। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो अभी यहां पर जो हम लोग देख रहे थे कि जब सब्जी में नमक डाल देते हैं तो 12th में सॉल्यूशन में एक चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है 12th में, उसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं कि जब नमक डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हमने इसमें नमक डाल दिया तो इसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। वही तो हम चाहते हैं, वही तो हम प्रेशर कुकर में करते हैं। प्रेशर कुकर में हम चाहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। अब नमक डालने से थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया सो जल्दी पक जाएगा खाना, सब्जी जल्दी बन जाएगी। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं। अब मैं रास्ते में अभी आ रहा था, अभी जैसे ही मैं लिफ्ट से आया तो वैसे ही मुझे बोला कि आप हाथ धो लीजिए, तो मैंने हाथ धो लिया। हाथ धोने के बाद क्या हुआ, मैंने हाथ को ऐसे छोड़ दिया, हाथ के पानी सारा सूख गया, हाथ सूख गया। इसका मतलब पानी गया कहां? ये पानी कहां गया? क्या ये हाथ के अंदर चला गया? नहीं, ये
इवापोरेट हो गया। अच्छा, एक सवाल आता है कि हाथ के अंदर भी कुछ गया होगा, बहुत कम प्रोपोर्शन गया होगा। अच्छा, अभी एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था और वहां पर कोई लेडी वहां पर पोछा कर रही थी और हमने देखा कि पोछा, आधा बाल्टी का पानी पूरा जो रूम है उसको पोछा में लगा दिया, आधा बाल्टी का पानी उन्होंने पोछा में लगा दिया। अब रूम 10 मिनट में 5 मिनट में सूख गया, मतलब बाल्टी का आधा बाल्टी का जो पानी है वो सूख चुका है 10 मिनट में। लेकिन बाल्टी में अभी भी आधा बाल्टी पानी है और वो जो पानी अभी उसको 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक रखोगे तब भी नहीं सूखेगा। ये क्या कारण है भाई? इसको बोलते हैं इवापोरेशन। बॉइलिंग में याद रखिए, बॉइलिंग में जो टेम्परेचर होता है, पानी की बात करते हैं, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगर पानी की बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमें इवापोरेशन 20 डिग्री में भी हो सकता है। जैसे हमने पोछा लगाया, अभी रूम का टेम्परेचर कितना है? 30 होगा, अब 30 में भी वो सूख गया। इसका मतलब है कि जो इवापोरेशन होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकता है, 30 में हो सकता है, 40 में हो सकता है, 50 में हो सकता है, 60 में हो सकता है, 80 में हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो जल्दी इवापोरेशन होगा और टेम्परेचर अगर कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे इवापोरेशन और कैसे हो सकता है? जब सरफेस बढ़ जाता है। जैसे हम लोग, एक बेडशीट है, बेडशीट को अगर साफ करके ऐसे क्रश करके रख दें तो बेडशीट जल्दी नहीं सूखेगा। बेडशीट को फैला देने से उसका सरफेस बढ़ जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो इवापोरेशन है वो है सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन का मतलब है कि यहां से जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। जब इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है तो ये लोग जल्दी जल्दी वेपर बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होता है? उसके लिए हम लोग और कोई दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिर और दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोगों को जाना पड़ेगा जो टाइम टेकिंग है। तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये वेपराइज हो सकते हैं और ये वेपर बन सकते हैं। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल अंदर है वो चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है। इसका मतलब वो वेपराइज इतना नहीं होगा। इसका मतलब जो इवापोरेशन होता है वो होता है सरफेस से, लेकिन बॉइलिंग कहीं से भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, बॉइलिंग सरफेस से नहीं होता, हर जगह से होता है। तो बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेनन, जबकि हम लोग इवापोरेशन करेंगे तो सिर्फ सरफेस से होगा। अब ये पानी बीकर में रखा हुआ है, अब यही पानी को हम क्या करेंगे? अभी प्लेट में रख देंगे। अब जैसे ही प्लेट में हमने डाल दिया इस पानी को, अब ये पानी फैल गया और फैलने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन हो गया। अब वही काम है कि बाल्टी में आधा बाल्टी का पानी हमने पोछा में यूज कर दिया। अब एकदम रूम में जो 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो हर जगह पे वो आधा बाल्टी का पानी बिछ गया। जब वो आधा बाल्टी का पानी हर जगह पे बिछ गया तो वहां से इवापोरेशन जो है वो इजी हुआ, सरफेस बढ़िया हो गया, सरफेस ज्यादा हो गया तो इवापोरेशन इजी हो गया, इसलिए बाल्टी का वो आधा बाल्टी का पानी सूख गया। मतलब जो इवापोरेशन होता है उसमें सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो बेडशीट है उसको सुखा दें, अगर उसको फैला दें तो जल्दी सूख जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हम लोगों को चिपचिप क्यों लगता है बरसात के सीजन में। बरसात के सीजन में चिपचिप इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बॉडी से अब एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक टर्म आता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म क्लास 11th के स्टूडेंट्स इसको देखे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? अगर हम उसका फॉर्मूला लिखने जाएं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100। यस आयुष फ्रॉम डाल्टनगंज, टेल मी। स्वागत है आपका आयुष, बोलिए। ओके, शायद संपर्क टूट गया आयुष से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बरसात में 80% ह्यूमिडिटी है अभी रांची में। 80% का मतलब क्या है? समर में 60% ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब क्या है? अब ये फॉर्मूला तो साइंटिफिक फॉर्मूला हो गया। अब हमारे जो दर्शक हैं वो सारे तो 11th 12th के स्टूडेंट नहीं हैं, उनमें कोई ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई बहुत दिन पहले कर चुके हैं, तो मैं उनके लिए सरल भाषा में समझा रहा हूं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो वेपर होता है ना, वेपर जो एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर का एक कैपेसिटी होता है उस वेपर को पकड़ के रखने का, एक कैपेसिटी होता है। अगर हम लोग उसके कैपेसिटी को 100 मान लें, अगर हम लोग जो एटमॉस्फेयर में
जो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसमें उसका वेपर के पकड़ के रखने के कैपेसिटी को 100 मान लें, और जितना वेपर अभी इवापोरेट हुआ है। यस बालाजी फ्रॉम रांची, टेल मी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जोर से बोलिए बालाजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ मैं एक्चुअली मेडिकल का तैयारी करना चाहता हूँ। यस बालाजी। सर मैं मेडिकल का तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता था कि सर मेडिकल का तैयारी करने के लिए क्या मेरे लिए प्रोसीड्योर है, आप बता सकते हैं क्या? आप अभी किस क्लास में है बालाजी? मैं सर अभी 11th में जाऊंगा, 10th क्लास पास होके। आप 10th क्लास से 11th जा रहे हैं। देखिए बालाजी, मेडिकल में 11th एंड 12th दोनों के सिलेबस आते हैं, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। ठीक है बालाजी। अच्छा, और सर, ये आपको 11th एंड 11th पूछना चाहता हूँ सर, हाँ, कि क्या आपके इंस्टीट्यूट में क्या ये सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? हाँ, नीट इसको नीट बोलते हैं, नीट और IIT JEE, ये सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है बालाजी। ओके सर, ओके। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला यह जो लिखा, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। अब नॉर्मल रेगुलर इंसान को समझ नहीं आएगा, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। अब जो वेपराइज होता है यहां सरफेस से, जो वेपराइज होता है, कहीं भी सरफेस से कुछ भी वेपराइज होता है, वो वेपर जाता कहां है? वो वेपर एटमॉस्फेयर में रहता है। अब मान लीजिए एटमॉस्फेयर का वेपर कैरिंग कैपेसिटी जो है, एटमॉस्फेयर का वेपर कैरिंग कैपेसिटी जो है, अगर वो 100 हुआ, 100 है उसका एटमॉस्फेयर का वेपर कैरिंग कैपेसिटी, अब उसमें से 60% अगर ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब वो 60 भर गया है। आउट ऑफ 100 60, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल रखने का जगह है एटमॉस्फेयर में, और उसमें 60 मॉलिक्यूल का वाटर का भर गया है वहां पर। इसका मतलब है कि जगह कितना खाली है? 40 जगह खाली है। अब इसको बोलते हैं 60% ह्यूमिडिटी। अब चले जाइए कोलकाता में, कोलकाता में क्या होगा? 90% ह्यूमिडिटी मिलेगा। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स 100 रह सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें 90 मॉलिक्यूल भर चुका है। अब बताइए, जब ह्यूमिडिटी होता है तो चिपचिप क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी के सरफेस से इवापोरेशन होता है, पसीना बहता है। अब ये पसीना, अब मान लीजिए हम कोलकाता में है, 90% ह्यूमिडिटी है, अब 100 मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में रह सकता है, और उसमें से 90 मॉलिक्यूल ऑलरेडी भरा हुआ है। यस आकाश, यस आकाश। सर एक बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला के साथ उसको फिर से समझा दीजिए ना। हाँ बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100। अच्छा। वेपर प्रेशर बाबू आकाश, वेपर प्रेशर क्या होता है ना, ये होता है मैक्सिमम वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, वेपर प्रेशर। और उसको अगर हम लोग समझेंगे, वेपर प्रेशर को क्लोज्ड कंटेनर में एक लिक्विड को लिया जाता है, उसको इवापोरेशन होने दिया जाता है, और कुछ देर के बाद वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है, और उस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर होता है। अब हमें समय उतना परमिट नहीं कर रहा है कि हम इस साइंटिफिक चीज को अच्छे से समझा पाएं। और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होता है, जो इवापोरेशन होके जो वाटर वेपर्स है, अब इंटू 100 मीन्स आउट ऑफ 100। तो अगर हमारे पास रांची में 60% का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब 60 मॉलिक्यूल का वाटर है, और वाटर का कैपेसिटी 100 मॉलिक्यूल, एटमॉस्फेयर का कैपेसिटी उस टेम्परेचर पे 100 मॉलिक्यूल रखने का है, लेकिन 60 मॉलिक्यूल अभी भरा हुआ है। इसका मतलब 40, अगर हमारे पास 60 है और उसमें जगह खाली कितना है? 40 मॉलिक्यूल का जगह खाली है। इसका मतलब हमारे हाथ से जो है ना इवापोरेशन अगर हुआ, हमारे बॉडी से इवापोरेशन हुआ, तो वो 40 जगह भर सकता है यहां, तो इवापोरेशन बढ़िया होगा। हम चले गए कोलकाता। अब कोलकाता में क्या हुआ? 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 90% का मतलब 100 में 90 जगह भर चुका है, अब 10 जगह खाली है। इसका मतलब हमारे बॉडी से जो जाना चाहिए वेपर, वो उतना बढ़िया से नहीं जाएगा। अगर वेपर उतना बढ़िया से नहीं इवापोरेट होगा, इसका मतलब है कि हमारा वो पसीना वही रहेगा, तो चिपचिप फील होगा। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। अब जो हमने पढ़ा उसका अगर डिफरेंस देखें, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है। अभी हमें समय परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए हम फास्ट थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। इवापोरेशन और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ही हो सकता है टेम्परेचर
जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है तब बॉयल होता है। इवापोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। इवापोरेशन ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए आज, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवापोरेशन बढ़िया है। सो आज समय समाप्त हो गया है, तो आज कोचिंग टाइम में इतना ही। फिर कल मिलेंगे हम लोग दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।